नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। बता दें कि 27 और 28 जुलाई की रात को ग्रीनफील्ड कॉलोनी के एक मकान में महिला नौकरानी ने अपने अन्य साथियों को घर पर बुलाकर हथियार के बल पर सोने के 4 कड़े, गले का हार, 5 कान की बाली, 5 चेन, 3 अंगूठी, 2 ब्रेसलेट, हाथ का कड़ा, हीरे के 2 पेंडल, ब्रेसलेट, अंगूठी, कान की बाली और 75,000 लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिस संबंध में थाना सूरजकुंड में मामला पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य ने हेमेंद्र कुमार मीणा, पुलिस उपायुक्त अपराध को आरोपियों को पकड़ने के दिशा निर्देश दिए, जिस पर पुलिस उपायुक्त अपराध के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने 29 जुलाई को लूट की वारदात में शामिल महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त अपराध हेमेंद्र कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में महिला आरोपी पद्मा उर्फ आरती उर्फ करिश्मा, मुख्य आरोपी शंकर भूल, दीपक सिंह, पल्लव राज और बाल बहादुर सरकी का नाम शामिल है। सभी आरोपी मूल रूप से नेपाल के जिला कैलाली के रहने वाले हैं। सभी आरोपी मिलकर गैंग के रूप में कार्य करते हैं। इस गैंग का मुखिया शंकर भूल है। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि गैंग का मुखिया शंकर भूल शहर में मकानों पर खाना बनाने वाले अन्य नेपालियों से संपर्क करके किसी भी बड़े घर पर खाना बनाने और काम करने के लिए महिला साथी को उपलब्ध कराकर नौकरी लगवाता था। इसके अतिरिक्त महिला साथी खुद भी संपर्क करके नौकरी पर लग जाती थी। इसके उपरांत महिला नौकरानी मौका देखकर परिवार के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर सदस्यों को बेहोश करके अपने साथियों के साथ मिलकर घर से ज्वेलरी और नकदी की लूट यानी कि चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी शंकर भूल नौकरी पर बदल बदल कर लड़के और लड़कियों को भेजता था और योजना के तहत लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देता था। इसी प्रकार गैंग के सरगना शंकर भूल ने 25 जुलाई को आरोपी महिला पद्मा उर्फ आरती उर्फ करिश्मा को ग्रीनफील्ड कॉलोनी के मकान पर खाना बनवाने के लिए नौकरी पर लगवाया था। जुलाई 27 और 28 की रात के समय घर पर एक बुजुर्ग महिला और एक अन्य नौकरानी मौजूद थी। इसी दौरान नौकरानी पद्मा उर्फ आरती उर्फ करिश्मा ने फोन करके अपने साथी शंकर भूल, दीपक सिंह, पल्लव राज और बाल बहादुर सरकी को घर पर बुला लिया। शंकर भूल और बाल बहादुर सरकी घर के अंदर आ गए थे और दीपक सिंह उर्फ पल्लव राज घर के बाहर खड़े हो गए। घर के अंदर आरोपियों ने हथियार दिखाकर ज्वेलरी और नकदी की लूट की वारदात को अंजाम देकर माल सहित मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना पर अपराध शाखा एनआईटी की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और अपने गुप्त सूत्रों और तकनीकी सहायता से महिला सहित 5 आरोपियों को बदरपुर बॉर्डर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि गैंग के सरगना ने अपने अलग अलग साथियों के साथ उत्तरी भारत में 9 वारदातों को अंजाम दिया है। इन वारदातों में 2 फरीदाबाद, 3 गुरुग्राम, 2 दिल्ली, 1 जयपुर और लुधियाना की वारदात शामिल है। वारदात के दौरान शंकर भूल अलग अलग साथियों को गैंग में शामिल करता था। गैंग का सरगना शंकर भूल अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। वो किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ था। गैंग के सभी सदस्य नेपाल के कैलाली जिले के रहने वाले हैं। मामले में आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। लूट के आभूषण और नकदी बरामद की जाएगी और वारदात में प्रयोग किए हथियारों को भी बरामद किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि 27-28 की रात को हमारे जो पुलिस स्टेशन है सूरजकुंड, उसके ग्रीनफील्ड एरिया में सेक्टर ब्लॉक सी में रात को लगभग 12 बजे के आसपास एक लूटपाट की घटना हुई थी। और उस घटना के दौरान जो कुछ लोग थे जो उसके घर के अंदर घुसे, वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला थी और बाकी जो परिवार के सदस्य थे, जो बुजुर्ग महिला थी उसके बेटा, उसकी बहू घर से बाहर गए हुए थे और वो बुजुर्ग महिला और कुछ बच्चे वहाँ पर थे। तो उस दौरान हथियार की दम पर वो बुजुर्ग महिला को डरा धमका के वहाँ से लाखों के जेवरात और लूट है, कैश है, वो लूट के लेके चले गए थे। तो ये मैटर था 27-28 की रात को। तो उसके बाद तुरंत क्राइम टीम ने, फरीदाबाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए हमारे जो एसीपी हैं अमन यादव है, उनके नेतृत्व में एक क्राइम टीम का गठन किया
जिस क्राइम टीम के जो हमारे बडकल के इंचार्ज हैं, एसआई नरेश, कांस्टेबल नरेश, एसआई असरुद्दीन, एएसआई शमसुद्दीन। तो इसके ये टीम हमारी जो गठित की गई और टीम ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने वहाँ पर मौके पे पहुंचे, फुटेज चेक किए, वहाँ पर जो बुजुर्ग महिला थे उससे पूछताछ की और पूछताछ करते हुए हम जो लास्ट में जो आरोपी थे उन तक पहुंचे। और वो आरोपी हैं वो एक नेपाल की एक गिरोह निकला जिसका जो सरगना है, जिसका उसका मुखिया है, उसका नाम है विवरण इस प्रकार है, शंकर भुल। ये इस गैंग का पूरा मुखिया है। और बाकी जो हमने इसमें जो 5 आरोपी जो गिरफ्तार किए उनका विवरण इस प्रकार है। इसमें जो महिला थी जो वहां पर नौकर का काम देख रही थी, वो 25 तारीख को मतलब 2 दिन पहले ही यहाँ पर नौकरी करना उसने शुरू किया था। वो एक प्लानिंग का हिस्सा था, वो इनकी योजना का हिस्सा था। इस जो इस ये ग्रोह है, इसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, इनका जो वारदात को अंजाम देने का तरीका है, मैं वो एक बार बताना चाहूंगा आपको। ये इनके ग्रुप में 4 से 5 लोग होते हैं और जैसे ये अपने मिशन पे आते हैं, इंडिया में जब मिशन पे आते हैं, वारदात को अंजाम देने आते हैं, तो सबसे पहले एक सोशल मीडिया पे अपना एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और मैसेंजर या व्हाट्सएप पे ही बातचीत ये उस दौरान करते हैं। तो साथ में अपने एक महिला या लड़की रखते हैं, उसको पहले किसी घर में जहाँ पर जरूरत होती है, जिस घर को ये टारगेट करते हैं, वहाँ पर उसको सर्वेंट के काम पर वहाँ पर प्लेस करते हैं। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचाती रहती है और उसको साथ साथ में जो महिला वहाँ पर जो काम करने के लिए जाती है, नौकर का काम करने के लिए जाती है, उसको ये पाउडर रूप में एक नशीला पदार्थ भी देते हैं और इससे कहा जाता है कि उसको खाने में मिला दिया जाए और जैसे मौका मिलता है खाने में मिला दिया जाए। जैसे ही लोग ये बेहोश हो जाएं तो लड़की है वो उनको सूचना दे देती है और ये आकर घर में और ये वारदात को अंजाम देते हैं। तो इस घटना में भी ऐसे ही हुआ था कि उस लड़की को पाउडर दिया था, लेकिन वो लड़की को उस पाउडर को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उस 26-27 रात को जिस दौरान ये घटना घटित हुई, उस दौरान ये जो घर के जो अधिकतर लोग थे वो बाहर थे, केवल बुजुर्ग महिला और बच्चे वहां पर थे। तो इन्होंने वहां पर फोन करके उनको सूचना देकर उनको बुला लिया था और वो ऑटो वहां से एक ऑटो करके लेके आए। 2 आदमी अंदर घुसे जिसमें जो शंकर है और बल बहादुर है, ये अंदर घुसे। लड़की ऑलरेडी करिश्मा नाम से यहाँ पर काम कर रही थी, बाकी उसका वास्तविक नाम पद्मा उर्फ आरती है। तो ये 3 लोग अंदर थे, बाकी 2 लोग थे वो वेट कर रहे थे ऑटो में। फिर ये वारदात को अंजाम देके यहाँ से ऑटो में बैठ के फरार हो गए और उसके बाद इन्होंने दूसरी जगह ऑटो चेंज किया और उस दौरान फिर ये यहाँ से फरार होने की उसमें उसमें इंतजार कर रहे थे। इस दौरान इनको दिल्ली में पुलिस का कोई मूवमेंट दिखाई दिया तो इन्होंने काफ़ी जगह अपने ठिकाने बना रखे हैं, जहाँ पर इन्होंने अपने जो कमरे हैं वो किराए पे ले रखे हैं। तो जैसे नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ, जयपुर हुआ, दिल्ली हुआ, तो वहाँ इन्होंने अपना सामान को छिपा दिया और दूसरी वारदात करने की दोबारा फिराक में थे। तो इस दौरान हमारी टीम को सूचना मिली और हमने इनको बदरपुर बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। बाकी जो आरोपी हैं उनका विवरण इस प्रकार है। पद्मा उर्फ आरती उर्फ करिश्मा, ये लड़की है, 10वीं पास है और इसकी उम्र लगभग 20 साल है। और जैसा कि इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अधिकतर गांव हैं, अधिकतर लोग हैं, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और वो अपनी वारदात का लिए जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया को ही चूज करते हैं। तो ये सभी कैलाली डिस्ट्रिक्ट नेपाल के रहने वाले हैं और इनकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच में है। बाकी इन्होंने काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है हमारे इंडिया में, लेकिन इनकी गिरफ्तारी पहली बार हमारे द्वारा ही की गई है। सर, तो दूसरी वारदात फरीदाबाद में ही देने वाले थे? जी, अभी इनसे पूछताछ की तो इन्होंने ये फिराक में थे कि पहले वो जो लड़की थी उसको दोबारा कहीं प्लेस करें, पहले रेकी करके कहीं जहाँ संभावना होती है वहाँ पर उसको प्लेस करके दूसरी वारदात को अंजाम देने की इसमें फिराक इस में गिरोह थे। ने अब तक कहाँ मतलब सर इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया? इस गिरोह की अभी तक जो जब पूछताछ में जो सामने आया उसमें 2 वारदात फरीदाबाद की, 3 वारदात गुड़गांव की, 2 वारदात दिल्ली की, 1 लुधियाना की, 1 राजस्थान में जयपुर की। क्या वजह रहती है सर इनकी, ऐसे क्या करते हैं, मतलब इनके पीछे का अगर इतिहास जाने तो क्या रही है पढ़े लिखे की? ये पढ़े लिखे की यदि हम बात करें तो सभी 10वीं क्लास से नीचे ही हैं सभी। कोई 8th क्लास पास है, कोई जो इसका मुखिया है वो 4वीं क्लास पास है, बाकी 8वीं क्लास पास, 10वीं क्लास पास। लूट का तरीका यही है, पहले नौकरानी भेजकर। जी, इनका जो लूट का तरीका यही है कि पहले अपने ग्रुप में 5-6 लोगों का इनका ग्रुप होता है, उसमें एक महिला ये हमेशा रखते हैं। तो महिला यही रहती है, बार बार अलग? नहीं, बार बार इनसे अभी तक ये पूछताछ हुई है, इसमें अलग अलग महिलाएं साथ कितने में। गिरोह में और लोग हैं जो भी बाकी हैं सर गिरफ्तारी के?
अभी हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी अभी इनसे अभी आज अदालत में पेश किया जाएगा, इनको पुलिस रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। और भी लोग जो योजना में शामिल हैं या किसी प्रकार से इन्वॉल्व हैं, उनको भी फिर फर्दर प्लेसमेंट के थ्रू जाते हैं या डायरेक्ट जाते हैं? अभी तक हमारी जो इस पूछताछ में ये आया है कि इस मामले में जो सूरजकुंड में अभी 27 तारीख को 28 तारीख को जो घटना हुई है, इसमें किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ये जो लड़की थी वहां पर काम करने के लिए नहीं गई थी। ये एक नेपाल का रहने वाला था, एक आदमी इनकी जान पहचान वाला था, उसके माध्यम से ही इस लड़की को यहाँ पर काम करने के लिए भेजा गया था। कितना रिकवर किया है सर? 45 लाख की लूट बताई जा रही है, कितना रिकवर होगा? अभी रिकवरी अभी इसमें कुछ नहीं हुई है। आज पुलिस रिमांड लिया जाएगा। पुलिस रिमांड लेने के बाद में जो भी आगे की कार्रवाई है, रिकवरी वेपन भी इन्होंने वारदात में यूज किया था और वो भी अभी रिकवर नहीं हुआ है। जब आज रिमांड लेने के बाद में उसको रिकवर किया सर, जाएगा। और भी जगह एफआईआर दर्ज है इनके खिलाफ? कहाँ पर? और भी जगह एफआईआर दर्ज जी है? जी, मैंने बताया कि गुड़गांव में तीन वारदातों को अंजाम दिया है जहां मुकदमे दर्ज हैं। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।